चेयरपर्सन मैडम, मैं अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल की ओर से जीएसटी बिल में चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि वन कंट्री वन टैक्स का जो कंसेप्ट जीएसटी में आया है, इसकी सारा देश ही नहीं दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं वो प्रशंसा करते हैं। और मैं समझता हूं कि दुनिया के 116 देशों में से आज भारत भी उन देशों में शामिल हो रहा है जहां एक टैक्स प्रणाली हो रही है और इससे आम आदमी अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इससे मैं समझता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। क्योंकि आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा नुकसदार टैक्स प्रणाली, जो टैक्स तो लगते थे वहाँ लीकेज होती थी, और इस प्रणाली से मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि टैक्स लीकेज ख़त्म होगी और जो व्यापारी को परेशानी आती थी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते समय वो ख़त्म होगी और इससे रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, तो कुदरती तौर पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने जब ये जीएसटी बिल लेकर आए और सोचा तो इसको एक टैक्स सुधार के रूप में प्रचारा गया। ठीक है, ये टैक्स रिफॉर्म की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ सरकार की एक फैसला है। और टैक्स सुधार के लिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि टैक्स सुधार में सबसे ज़्यादा ये सरकार को देखना होगा कि टैक्स पेयर को कहीं तकलीफ ना हो, टैक्स देते समय किसी को कोई ऐसा अपना बोझ ना उसको महसूस होता हो। चाणक्य ने कहा है, दुनिया के प्रसिद्ध जो फिलासफर हुए हैं, कि राजा को टैक्स लेते समय जैसे मधु निकाला जाता है, भौरा फूल में से मधु निकालता है, ऐसे सरकार को प्रजा से टैक्स लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जीएसटी जहाँ अच्छी है उसमें कुछ शंके सामने देश के सामने आ रहे हैं, प्रदेशों की सरकारों ने देश की सरकार के सामने रखे, बहुत सारे तो वो सॉल्व भी हुए और बहुत सारे अभी रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें से सरकार ने स्लैब तो बना दी, 5%, 12%, 18%, 28%, 40%, मगर एक तलवार सेस की साथ ही लटका दी 15% सेस की। उसका निर्णय नहीं हो रहा अभी किस पे सेस लगेगा, कौन लाएगा, कैसे होगा। दूसरा मैडम, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कि ये स्लैब तो बन गई, अभी वर्गीकरण नहीं हुआ। वर्गीकरण पर सब प्रदेशों के लोगों में, जनता में अभी थोड़ा सा अभी शंका है, वो कब दूर होगा। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम चाहते हैं एग्जेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पंजाब में बहुत सारे प्रदेशों में गरीब लोग जो हैं वो नजूल लैंड की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा और लिस्ट में हो जाएंगे तो उन पे तो बोझ आ जाएगा। तो सरकार को लिमिट तय कर देनी चाहिए, मेरा ये निवेदन है, इसमें शोध करके कोऑपरेटिव सोसाइटी को एग्जेम्प्ट करना चाहिए, नहीं तो आम गरीब लोगों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार को इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। दूसरा, एक चर्चा है देश में, सहायक धंधे हैं जो एग्रीकल्चर के, जैसे पोल्ट्री है, डेयरी है, फिशरी है, कहा जा रहा है कि उन पे टैक्स लगेगा। आज खेती जो है सहायक धंधे के बिना कोई कर ही नहीं सकता। कोई ना कोई किसान सहायक धंधे के तौर पे अपने पेट परिवार पालता है, अगर उन पे टैक्स लग जाएगा फिर तो बहुत नुकसान होगा किसान को। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को ये क्लैरिफाई करना चाहिए, जो सहायक धंधे, ये ठीक है प्रोसेसिंग यूनिट पे लग जाए, प्रोसेसिंग यूनिट पे लग सकता है, नेक्स्ट जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हों, पर मुडली स्टेज पे जो जैसे दूध पैदा करते हैं, अंडा बनाते हैं, पैदा करते हैं, जो मुडली स्टेज है उन पे टैक्स नहीं होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। तीसरी, जो आज माननीय वित्त मंत्री जी का मैंने अखबार में बयान भी पढ़ा और किसान लोगों ने बहुत ने फ़ोन किए मुझे भी, कि जो लीज पे देते हैं ज़मीन किसान, उन पे टैक्स लग सकता है। ये तो बहुत खतरनाक बात होगी अगर लीज वालों को, हम सब मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन लीज पे देकर आते हैं, एम्प्लॉय देकर आते हैं, जो ज़मीन से आमदन होती है कम से कम उसको तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए। आज माननीय वित्त मंत्री जी का जो बयान मैंने पढ़ा वो देश के बहुत सारे किसानों में उसने एक डर सा पैदा किया हुआ है, और मैं समझता हूँ अगर लीज पे टैक्स लगा
तो ये बहुत खतरनाक बात होगी। दूसरी complete, बात, अभी तो मैडम 2 मिनट ही हुए हैं मेरे। अब 5 minutes have been allowed. प्लीज 2 मिनट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, 9 महीने की जो मैंने देखा है आंकड़ा, 2,65,000 करोड़ रुपए की आमदन है। इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगेगा तो और काहे पे लगेगा? हमारे पंजाब में डीजल और रेट है, हरियाणा में और है, चंडीगढ़ में और है। मैं समझता हूँ जहाँ आम लोगों को फायदा होता हो, बल्कि ऐसी आइडेंटिफाई करनी चाहिए जहाँ हुए। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम चेयरपर्सन कि एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब है, हमारी तो आमदन का स्रोत ही आरडीएफ है, मार्केट फीस है। हमारा 4,000 करोड़ है हमारा एक वर्ष का। अब 1 मिनट मैडम, हमारी 5 वर्ष के लिए तो पोटैटो हो गया, 5 वर्ष के बाद क्या बनेगा पंजाब का? वहाँ तो कोई और सोर्स ही नहीं इनकम का। ऐसे स्टेट्स का क्या बनेगा? उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि जो इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की बात, जकड़ता की बात है, उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं स्टेट्स के पास। जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी ना हो, कितने ऐसा ना हो हफड़ा दफड़ी मच जाए देश में। सो इसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। सरकार जरूर पहले पैदा करे इस बिल को लागू करने के लिए। तो कुल मिला के मैं इस बिल की प्रशंसा करता हूं। और थैंक यू। धन्यवाद।